हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए बच्चों, आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CUET और NCET जो जनरल टेस्ट पेपर है उसमें करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ तो ये 2024 की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सभी कुछ हमें पढ़ना है। साथ में हम लोग कवर करेंगे 2025 मतलब फरवरी 2025 तक का जो करंट अफेयर है वो हमें पढ़ना है, ये आप समझ लें, ठीक है। इसीलिए जो ऐप पर जो कोर्स है उसमें मैंने पिछले साल के जो वीडियो है वो भी रखे हुए हैं। ये नए सारे वीडियोस अपडेटेड होकर ये सब भी वहीं पर जाएंगे, है ना। तो आप ये समझ लो कि 2024 और 2025 में फरवरी तक का जो है हमें करंट अफेयर पढ़ना है, वो हम अपने करंट अफेयर सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जनरल टेस्ट का जो जनरल साइंस और ये जो करंट अफेयर जीके सेक्शन चलने वाला है साथ में इसे कॉपी में नोट करते चलें। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक आपको उठा करके सीधे सीधे देने वाली हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। बस छोटे छोटे जो है वीडियो होने वाले हैं, देखते चलना है, नोट करते चलना है, एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहला, इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल मिलिट्री स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जनरल टेस्ट का करंट अफेयर सेक्शन अपना जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें जो सेक्शन है डिसएडवांटेज ग्रुप और गर्ल्स वाला, वहाँ जो यूनिट 1 में भी बनता है ना, तो उसको याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल मथुरा वृंदावन में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है 3 आइटम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना, जिसको हम GI टैग कहते हैं। पिछले साल भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इस साल भी ये महत्वपूर्ण है। इस बार अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कि 3 आइटम को जो है GI इंडिकेशन टैग मिला है या GI टैग मिला है। तो सबसे पहले ये GI टैग है क्या? देखिए GI टैग जो है एक आप कह लें कि एक ऑथेंटिकेशन देने वाला टैग है कि कोई भी चीज़ का जो ओरिजिन है वो इस पर्टिकुलर जगह से है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के केस में आदि केकिर, तिब्बतियन कारपेट और वांचो वुडन क्राफ्ट, ये जो 3 चीज़ें हैं इनको GI टैग मिला है। मतलब कि ये अरुणाचल प्रदेश की ओरिजिनल चीज़ है ना। वहाँ की जो वांचो कम्युनिटी है वो ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। तिब्बतन के कारपेट और वांचो वुडन क्राफ्ट, समझ में आई? मतलब कौन सी चीज़ का ओरिजिन कहाँ है उसको टैग, जियोग्राफिकल टैग दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ का है। जैसे बिहार में मधुबनी, तो मधुबनी पेंटिंग को GI टैग दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है। इसके GI टैग देख के समझ जाएंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है, मधुबनी का है, इस तरह से, ठीक है। फिर है कृष्ण राज सागर KRS डैम इज़ अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि कृष्ण राज सागर जो डैम है ये एक ग्रेविटी डैम है। डैम के अलग अलग टाइप होते हैं पर ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो कर्नाटका में ये लोकेटेड है। और इसे किसने डिज़ाइन किया है? सर M विश्वेश्वरैया। सर M विश्वेश्वरैया जो है ये एक सिविल इंजीनियर थे और इन्हीं के जन्मदिन पर, आपको पता होना चाहिए, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है, याद रहेगा, कृष्ण राजा सागर। अब ये कुछ खास कारणों से अभी न्यूज़ में था 2024 में, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उठा लेना है, ठीक है। फिर है पुनगुर काऊ। पुनगुर काऊ अभी रिसेंटली बहुत फेमस रही। तो ये पुनगुर काऊ फेमस क्यों रही ये जानिए कि इसकी खासियत क्या है। पुनगुर विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पुनगुर विलेज में ये काऊ की वैरायटी जो है मिलती है। और इस वैरायटी की खास बात ये है कि ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है, सबसे छोटी हाइट में, कितनी 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल है बस ये,
है ना, और लेस देन 200 kg है। बट इसकी खास बात क्या है, इसमें 8% फैट कंटेंट होता है इसके मिल्क में, ऑब्वियस सी बात है ना। और ये ड्रॉट रेजिलेंस होती है, मतलब कि ड्रॉट रेजिलेंस मतलब कि सूखा उखा पड़ जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पुनगनुर काउ याद रखना है, वर्ल्ड से स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई होप कि क्लियरली दिख रहा है ये, हाँ, है ना। तो कच्ची खारिक, कच्ची खारिक, yes, so कच्ची खारिक मीन्स डेट्स गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना, वही जीआई टैग इन्हें मिला है, बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो कच्ची खारिक जो डेट्स है वो कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है कच्छ गुजरात की है जिन्हें जीआई टैग मिला है। मतलब इनका ओरिजिन कहाँ माना जाता है, कच्छ माना जाता है, ठीक है। ओरिजिनली ये यहाँ मिलती है, उसीलिए जीआई टैग, जियोग्राफिकल टैग इन्हें दिया जाता है। Now, who is the author of book गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो गांधी जी ने जो 3 कैंपेन किए जो बहुत फेमस रहे, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम है क्या, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ये किसने लिखी है बुक, नोट कर लीजिए, MJ अकबर, को ऑथर के नटवर सिंह। के नटवर सिंह इसके को ऑथर है, मेन ऑथर कौन है, MJ अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। Now, the government set to reduce accidental death by 2030। तो 2030 तक गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें जो एक्सीडेंटल डेथ रेट है वो कम कर देना है। सड़कों पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे जो लोग मरते हैं उनका जो नंबर है वो 50% तक कम करना है, ठीक है। ये उनका टारगेट है। आपकी जानकारी के लिए प्रति घंटे में कितने लोग मरते हैं, 19 लोग मरते हैं हर घंटे एक्सीडेंट में, और 53 जो है इंजरीज होती हैं। प्रति घंटे की बात हो रही है ये, तो 24 घंटे में आप अंदाज़ा लगा लो, इससे मल्टीप्लाई बाय 24 कर लो, आपको एक दिन का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। आगे चले। नाउ, फास्टैग वर्क ऑन विच टेक्नोलॉजी। फास्टैग आपने जानते होंगे, जब हम हाईवे पर चलते हैं, हाईवे पर जाते हैं कार से या किसी भी ट्रांसपोर्ट से, तो होता क्या है कि जो टोल प्लाजाज आते हैं जहाँ पर आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं, दैट वो पैसा यूज़ किस लिए होता है, रोड के डेवलपमेंट वगैरह मेंटेनेंस के लिए जो यूज़ होता है। तो फास्टैग आपने अपनी गाड़ी में लगाया होगा, जैसे ऑटोमेटिक आपको पोल नाके पर रुकना नहीं पड़ता और पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं। पूछ रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी किस पर काम करती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFI पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज फारसी, पर्शियन लैंग्वेज रिसेंटली इन न्यूज़ इन इंडिया वाई। जो फारसी या पार्सियन लैंग्वेज थी वो इंडिया में रिसेंटली जो है चर्चा में रही, क्यों रही। फारसी इज नाउ क्लासिफाइड एज वन ऑफ द इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेज अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अंडर 9 क्लासिकल जो है लैंग्वेज में इसको रखा गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में थी, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको ये आज़ादी देता है कि आप इंडिया के किसी कोने में जा कर के रह सकते हैं अगर आप भारतीय नागरिक हैं, है ना। तो आर्टिकल 19(1)(e) याद रखना है आपको, आर्टिकल 19(1)(e) ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर NACIN, अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो सबसे पहले ये NACIN है क्या, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नैक्रोटिक, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट की ब्रांच कहाँ खुली है, पलासामुदरम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट आपको नाम ध्यान रखना है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ओके। इन विच रिवर विल इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट बी लॉन्च्ड।
इंडिया की किस रिवर में पहली बार एक सोलर पावर्ड बोट लॉन्च की गई? तो सरयू रिवर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, है ना। क्यों? क्योंकि अयोध्या को जो है एक मॉडल सोलर सिटी के फॉर्म में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए सरयू नदी में एक ऐसी बोट बनाई गई फाइबर की जो बनी हुई है, जो सोलर पैनल से चलती है। करीब करीब 5 से 6 घंटे ये चार्ज होने में लेती है और बिना कोई आवाज़ करे बिल्कुल साइलेंटली ये फिर चलती है। ठीक है, तो सोलर मॉडल सोलर सिटी क्योंकि अयोध्या को बनाना है, तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि सरयू रिवर में जो है फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट जो है लॉन्च की गई। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, अगेन ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रोग्राम क्या है एक्चुअली में? टू फॉस्टर एंट्री ऑफ गर्ल्स इनटू द एविएशन सेक्टर, लड़कियां एविएशन सेक्टर में आए, है ना, ये हवाई जहाज वगैरह उड़ाने के सेक्शन में आए, इसमें काम करे, ना सिर्फ उड़ाने, इंजीनियरिंग पढ़े, एविएशन इंजीनियरिंग पढ़े। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है ये बोइंग सुकन्या प्रोग्राम चलाया गया है, एम्पावरिंग देम इन स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड में लड़कियां आगे आए, इसलिए ये चलाया गया है। ठीक है, नाउ माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन बाय हिमाचल प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड ये किसने चलाया है? गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा इन्रोलमेंट हो उसके लिए ये एक प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है। बेस्ट एयरपोर्ट 2024 किसे ये जो है खिताब दिया गया है? तो ये मिला है बेंगलुरु और दिल्ली। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो द कैंप गौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो 2 बेस्ट एयरपोर्ट हैं 2024 के। नेक्स्ट है, बस ये अपना लास्ट पॉइंट होने वाला है, AI बेस्ड ऐप लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल इन रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाली AI बेस्ड ऐप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो क्या है? अनुवादनी ऐप। कौन सी ऐप है वो? अनुवादनी ऐप। रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समंदर मेरे अंदर। ये एक समंदर मेरे अंदर ये बुक किसने लिखी है? तो संजीव जोशी, जो कि डिप्टी CEO ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस रह चुके हैं, है ना। इस बुक में 75 पोएम्स हैं। कितनी पोएम्स हैं? 75 पोएम्स हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप कि आप लोगों ने नोट किए होंगे। एंड फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।